हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ आज एक और रीडिंग लेके। दिस विल अगेन बी डेली गाइडेंस। सो आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो एंड ये डेली गाइडेंस सीरीज़ में मैं कोशिश करती हूँ हर 2 दिन में एक डेली गाइडेंस वाला सीरीज़ रखने की। सो मेरा यूजुअली रहता है आई जस्ट टेल यू ऑल द मैसेजेस आई गेट। जो भी मैसेजेस आते हैं मुझे कार्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ, कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं। मतलब मैं सारे स्फीयर्स में ही देखती हूँ आपके लाइफ के, करियर, लव, सो एवरीथिंग इज़ मिक्सड अप हियर। इट्स नथिंग सेपरेट। जो भी आता है मैं आपको बता देती हूँ। एंड at the end of this reading I also want to do a moon manifestation reading. So this card deck is for moon manifestation miracle deck. So इसके जो भी affirmation messages होंगे मैं आपसे शेयर करूँगी. That will be affirmation message for the day. ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े होके वो अफर्मेशन मैसेजेस आप 3 बार करके सेट ऑफ 3 यू कैन रिपीट थ्रू आउट द डे. ओके. Okay, let's start the reading without any further delay. Okay. First card is Ace of Swords. Second is Four of Wands. Queen of Cups. Two of Wands. Two of Wands. Queen of Pentacles. Five of Swords. The Empress. And bottom of the deck is 10 of Swords. So I'm going to keep this bottom of the deck card here. I hope it's visible. It seems like you all are seeking clarity. आप लोग कुछ क्लैरिटी मांग रहे हो यूनिवर्स से. There are three, two queen cards. Queen of Cups and Queen of Pentacles. So this might be, not must be. ऐसा हो सकता है कि आप एक सिचुएशन में हो जहाँ 2 फीमेल्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके. हो सकता है कि आप कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो. दो फीमेल एनर्जीज़ के बीच में किसी को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो. शादी के लिए या फ्यूचर आपके लिए एक फीमेल के साथ मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका, एंड एक फीमेल से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. उस दूसरे फीमेल के पास मॉनेटरी बेनिफिट्स है और एक फीमेल के पास आपका आप इमोशनली फुलफिल होते हैं, इमोशनली सेटिस्फाई होता है, क्योंकि वो शी इज़ वन ऑफ अ काइंड. एंड जिस फीमेल के पास, सो आई एम गोइंग टू नेम फीमेल 1 एंड फीमेल 2. सो फीमेल 1 इज़ क्वीन ऑफ कप्स, फीमेल 2 इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स है या काफ़ी वेल्दी है वो. तो वो आप
आपके लाइफ में एक ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है क्वीन ऑफ कप्स, जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करती है, जो आपको खुश रखती है, क्योंकि शी हर सेल्फ, वो खुद ही इतनी इमोशनल है, वो खुद ही मतलब वाटर साइन, मतलब बहुत भर भर के इमोशंस, इंटेंस इमोशंस होते हैं, एंड शी इज़ वेरी पिकी। सो वो आपके साथ रह रही है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, मतलब आपको प्रायोरिटी पे रखती होगी, एंड बहुत प्यार है उनके दिल में। सो एक ऑप्शन आपके पास ये है, और एक ऑप्शन आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ लाइक अ मॉनिटरी बेनिफिट। सो शायद आपको क्लैरिटी चाहिए कि डिसीजन बना सको आप अपनी शादी के लिए या मूविंग फॉरवर्ड। आप फ़िलहाल एक क्रॉस रोड्स पे हैं एंड यू आर सीकिंग मोर क्लैरिटी। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, मतलब काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए ये डिसीजन बनाते बनाते, या डिसीशन आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के नीचे था हैंग्ड मैन। सो आप काफ़ी टाइम से सोच सोच के डिसीशन अभी तक नहीं बना पा रहे हैं, और शायद आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि शायद आप दोनों के साथ ही सही नहीं कर रहे, या दोनों में से किसी एक ने आपको बोला है कि एक चॉइस कीजिए, आप दो नाव में पैर रख के सवार नहीं हो सकते। सो आप डिसीशन बना ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे हम अभी देखेंगे, बट आप डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। कोई क्लैरिटी आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, या खुद ढूंढ रहे हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिवील होने वाली है, एंड आप इतने थक गए हो सोचते सोचते, या मतलब डिसीजन नहीं बना पा रहे हो इस चीज़ से, इतने परेशान हो गए हो आप कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, मतलब एकदम एग्जॉस्टेड, आपकी एनर्जी एकदम एग्जॉस्टेड है। शायद आप दोनों को ही समझाते समझाते कि दोनों की वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि आपका दोनों के साथ ही कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, किसी के साथ फ्रेंडशिप है, किसी के साथ रोमांटिक है, बट दोनों शायद मतलब कोई एक लेफ़्ट आउट फील कर रहा है, और आप मतलब दोनों को ही वैल्यू समझाते समझाते, सो फ्रेंड्स की एक अलग जगह होती है, बेस्ट फ्रेंड्स की, एंड पार्टनर की एक अलग जगह होती है सबके लाइफ में। सो शायद दोनों ही निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, या कोई एक निगलेक्टेड फील कर रहा है, एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे लग रहा है, एंड आपको चूज़ करने के लिए कहा गया है, इसलिए आप फंस गए हो उस चॉइस में, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए हो आप, दिखाते दिखाते या प्रूव करते करते कुछ, ऐसा मुझे वाइब आ रहा है। Let me clarify this Empress card. आप फ़िलहाल अभी ना इतने एग्जॉस्टेड हो गए हो इस सिचुएशन से कि आप अभी अपने काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। आपने खुद को पूरी तरीके से अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया है, और आप उसी में ग्रोथ ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ये सिचुएशन, ना ही आप डिसीजन बना पा रहे हो, ना ही आप किसी फीमेल 1 फीमेल 2 किसी को भी आप खुश नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ग्रोथ चाहिए किसी और सेक्टर में खुद को अफ्लोट रखने के लिए, और आप अभी काम में कंसंट्रेट करना चाहते हो और कर भी रहे हो। आप फादर ऑफ वॉन्ड्स मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है। सो आप
काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के और विजन है आपका काम को लेके, काफ़ी स्मार्ट हो आप, स्मार्ट कनिंग उस टाइप का एटीट्यूड है आपका काम को लेके, और आप उसी में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो, आप उसी में ग्रो कर रहे हो। और वहाँ जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, आप इजीली वहाँ पे ना कंसंट्रेट करके आप कंसंट्रेट भी नहीं बोलूँगी, मतलब आप में वो जोश है जो जिससे आप ना मतलब काम के सेक्टर में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो आप सॉल्व कर रहे हो। लेकिन ये पर्सनल लाइफ में आपका जो सिचुएशन एक फंसा हुआ है, आप इतने थक गए हो कि उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो और ना ही आप करना चाहते हो। काफ़ी टाइम से आप फंसे हो इस सिचुएशन में, मतलब क्यों, मैं अभी देखूँगी क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। बट दैट इज़ द करंट रीडिंग फॉर टुडे, कि कोई जो भी देख रहा है, जिसके भी एनर्जीज में चैनल कर रही हो, आप लोग कुछ डिसीजन बना नहीं पा रहे हो। एंड जो भी मैंने सिचुएशन समझाया, प्लीज़ टेक व्हाट एवर रेजोनेट्स विद यू। ओके, let me see why is this happening. आपके करियर वगैरह में ग्रोथ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बट समहाउ आप अपना पर्सनल लाइफ नेगलेक्ट कर रहे हो। माइट बी बिकॉज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इश्यूज़, या दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, इसलिए खुद भी डिसकंटेंट हो। और एल्स लेट्स सी व्हाट इज़ द रीज़न। Again, Hanged Man, Knight of Wands, Hanged Man, Ten of Swords, वही I think message वही repeat हुआ। Ace of Cups, Tower card, the Emperor, Seven of Pentacles, and bottom of the deck is Star. इसके पहले भी मैं रीडिंग स्टार्ट ही की थी ऐसे कि कुछ टार मोमेंट हुआ है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपका पूरा ना पर्सपेक्टिव, पूरा मतलब जो भी आपने बैलेंस करके रखा हुआ था वो हिल गया है। ओके, और अभी आप हील हो रहे हो सिचुएशन से, या कोशिश कर रहे हो हील होने की, ताकि आप डिसीजन बना पाओ। आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए। अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, चाहे वो फीमेल वन हो, तो आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए, या आपको याद आ रही, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है जिससे भी आपका सेपरेशन है। मुझे लगता है दोनों के साथ सेपरेशन है आपका, बट जिसके भी साथ सेपरेशन है, यू आर इन द मिसिंग एनर्जी एंड आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आपका एनर्जी ऑनेस्टली काफ़ी ईगोइस्टिक दिख रहा है फ़िलहाल। आप बहुत स्टबर्न और ईगो है आप में, एटलीस्ट इस सिचुएशन के लिए आप में बहुत ईगो है। आप पीछे की चीज़ें याद कर रहे हो, या आप सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड फॉर नॉस्टैल्जिया। आपको या तो पुराने मेमोरीज़ बहुत याद आ रहे हैं, जिससे भी जिसके साथ भी आपका सेपरेशन हुआ है, उसके पुराने मेमोरीज़ बहुत याद आ रहे हैं आपको, एंड आप मिसिंग एनर्जी में हो। एक और मीनिंग हो सकता है कि आप अपने मॉनेटरी सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप देख रहे हो आप अपना मॉनेटरी सिचुएशन कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो।
सो प्लीज़ टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू विच एवर सिचुएशन, ओके। एंड आप काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हो अपने फील्ड में, काफ़ी सुपीरियर पोजिशन पे भी हो सकते हो अपने ऑफिस में, या आप कोई बिजनेस लीड करते हो, यू आर द ओनर ऑफ समथिंग, so that, you know, what do you say, that uh, energy is showing a lot of ego in you, कि मैं क्यों सॉल्व करूँ, मैं क्यों जाऊँ, जिससे भी आपका सेपरेशन है या जिसने भी आपको बोला है कि चॉइस करो, मैं क्यों जाऊँ, आपका ये एटीट्यूड चल रहा है। ऑल्दो आप सोच बहुत रहे हो कि करना क्या है, बट आप नहीं करोगे। पैशन बहुत है आप में, मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वीन ऑफ कप्स जो भी एनर्जी है आपके लाइफ में, दैट फीमेल, फॉर दैट फीमेल यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, आपका वो बहुत अट्रैक्शन है, उसके लिए यू फील शी इज़ वेरी, सॉरी आई एम सेइंग शी, बट क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में जो भी है आपके लाइफ में, आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो उनसे, इंटीमेट हो, आप लोगों का लव लैंग्वेज शायद फिज़िकल इंटीमेसी हो सकता है, बट आप काफ़ी टायर्ड भी हो गए हो इस मतलब शायद क्वीन ऑफ कप्स नहीं, दैट आई नीड टू सी, सो लेट मी सी मोर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस सिचुएशन। Ten of Wands, Three of Cups, the Devil, Two of Pentacles, and Two of Cups, Death। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में हो आप, जो भी ये रीडिंग देख रहा है अपने लिए, दैट पर्सन, मतलब मेरे व्यूअर एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हो आप लोग। आप इस जो एनर्जी है ना आपका, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही बर्डनसम एनर्जी है, बहुत ही एग्जॉस्टिंग वाली एनर्जी है। एंड वो एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जगल कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो वर्क हो, आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपका प्यार हो, जो भी है। आप बहुत उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कि आप हाउ कैन यू हैंडल थिंग्स बेटर। आपके फ्रेंड्स हैं आपके आसपास जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, बट समहाउ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग। आई फील लाइक यू आर एन एडिक्शन वाला पर्सन, मतलब आपको अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, आपको कुछ और भी, मतलब, और एल्स यू आर ऑब्सेस्ड विथ वन ऑफ द टू फीमेल्स और फेमिनिन एनर्जी, okay, that I showed in the just few minutes back। so आप दोनों में से किसी एक से ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो या फिक्सेटेड हो, या फिर आपको कुछ चीज़ की एडिक्शन है, ओके। सो यू आर जगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एडिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, टाइम, इसीलिए आप इतने एग्जॉस्टेड हो। फिर आपको शायद फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, पार्टीज़ करना अच्छा लगता है, यू वांट टू इन्वॉल्व इन सोशल सिचुएशंस, आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है, एंड आप नहीं बैलेंस आउट कर पा रहे हो इस चीज़ को। या फिर आप ये सब करते हो, सोशल सिचुएशंस में जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, ताकि आपको कोई डिसीजन ना लेना पड़े, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। बट आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या फिर इस सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं सिचुएशन में, उन्हीं में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें, ओके। Let me see the outcome of this reading, because it's very such a weird reading this is. So I'll just see the outcome here.
first card is 8 of Pentacles. Seven of Pentacles. 2 of Wands. 5 of Cups. Son of Pentacles. Son of Pentacles मतलब Knight of Pentacles. 5 of Swords. Mother, oh my God, there's only Pentacles and bottom of the deck is 2 of Cups. ये पूरा ना कंफर्मेशन है मैंने अभी तक जो भी बोला है, ठीक है. आपके दिमाग में चल रहा है पार्टनरशिप किसकी सही है, पार्टनरशिप किसकी सही है. आप कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो. आप एक बार फेमिनिन एनर्जी 1 के बारे में सोच रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हो, एक बार आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हो. और एंड दिस एनर्जी, दिस आउटकम इज शोइंग टू मेनी पेंटिकल्स. दैट मीन्स आप खुद ही बहुत ही मटीरियलिस्टिक इंसान हो एंड आप पेंटिकल्स के ही फॉर्म में जाओगे. तो दैट मीन्स मोस्ट ऑफली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही आप चूज करोगे. या तो आप, मुझे क्लियरली दिख रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है इस आउटकम में, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही हो और जो क्वीन ऑफ कप्स है आप उसको मिस कर रहे हो क्योंकि आप काफ़ी बेनिफिट ओरिएंटेड इंसान हो, मुझे ऐसा लग रहा है. काम में बहुत ज़्यादा, आप काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे फ्यूचर में. एंड यू आर जस्ट रनिंग अवे, मतलब आप ये डिसीजन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो आप किसी चीज़ से, शायद आपके पार्टनरशिप से. Okay, I'm getting another situation where you are quite disappointed that you are not able to take a decision. आपको बुरा लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी मर्ज़ी से. Something is stopping you. Most probably it is your materialistic एक्सपेक्टेशंस. शायद आप करियर में कहीं पहुंचना चाहते थे बिकॉज आपका काम पे बहुत ध्यान है, तो आप करियर में कहीं पहुंचना चाहते थे, आप नहीं पहुंच पा रहे हो. उसके लिए भी आपको बहुत डिससेटिस्फैक्शन, क्वाइट डिसअपॉइंटेड, लॉस वाला फीलिंग आ रहा है. या फिर आपको लग रहा है कि आप जिसको चाहते हो अपने लाइफ में, यू आर लूजिंग दैट पर्सन. आप अगर डिसीजन बनाओगे भी ना, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू बिकॉज यू आर वेरी स्लो मूविंग. एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू चूज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपका एनर्जी तो वही आ रहा. Let me check more about your connection with this Queen of Cups. Ten of Wands, Burden, Six of Wands, Daughter of Cups, मतलब Page of Cups, Eight of Swords, Seven of Wands,
5 of Pentacles. Death. जो भी आपका कनेक्शन था, Queen of Cups, it's over. That connection is over. See, I told you, everything I'm saying, the cards are confirming it in the next round. You're going to choose Queen of Pentacles. You haven't made that decision yet, but you are going to choose. या फिर आप बस आपको बोलने की देरी है. आप क्वीन ऑफ कप्स के साथ सेपरेशन में हो एंड दैट सिचुएशन इज़ ओवर. अगर नहीं हो फिलहाल सेपरेशन में तो आ जाओगे सेपरेशन में एंड इट विल एंड. एंड आप काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो ये एंडिंग से. यू आर फीलिंग वेरी, यू विल फील वेरी अलोन और यू आर फीलिंग अलोन. अगर आप सेपरेशन में हो तो आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो आपके हर सेक्टर ऑफ लाइफ से एंड आप काफ़ी अलोन फील कर रहे हो क्योंकि आप नहीं गए चीज़ें ठीक करने. यू वेर अनेबल टू मेक अ डिसीजन. So this Queen of Pentacles card I think can be a family. आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. शायद उन्होंने आपको रोक दिया इस सिचुएशन में आने से एंड आप रुक गए. क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक्चुअली आप लोग सेम वेवलेंथ में नहीं थे. आई कैन सी दैट यू वेर इन अ पेज ऑफ कप्स टेम्परामेंट. मतलब आपका ऑफर काफ़ी आपसे जो भी ये है, मतलब जो भी पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड समहाउ आप बहुत ही कम ऑफर कर रहे थे. दैट माइट बी अ रीज़न दैट दिस रिलेशनशिप और कनेक्शन एंडेड. और इस चीज़ का रियलाइजेशन है आपको. आई एम सॉरी, दिस इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी नेगेटिव reading for your for you. I'm really sorry about that, but this is what I see in the cards. This is not to offend anyone. I'm really sorry, but जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ. ये आपके लिए कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए या दोनों के लिए, मतलब क्वीन ऑफ कप्स जो भी है आपके लाइफ में, आप दोनों के लिए एक बर्डन बन गया था ये. एंड ये इस चीज़ का रियलाइजेशन आप दोनों को ही है. इनफैक्ट या तो आपका ऑफ़र बहुत कम था या इस कनेक्शन का जो लव था दैट वाज वेरी इमेच्योर ऑन इमेच्योर ग्राउंड्स. मतलब आप लोग कभी उस फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाए जो ये कनेक्शन डिज़र्व करता है. और कहीं ना कहीं ये आप दोनों को ही रियलाइजेशन है या किसी एक को भी रियलाइजेशन है अगर, तो इसीलिए सेपरेशन में आए हो आप लोग. एंड आप मुझे दिख रहे हो काफ़ी मेंटली इम्प्रिजन्ड दिख रहे हो. मतलब आप उनके यादों से या उनके मेमोरीज से या काफ़ी अलोन फील करते हो क्योंकि आई थिंक दैट क्वीन ऑफ कप्स वाज सेटिस्फाइंग यू इमोशनली. और जो भी आपको आपके इमोशनल नीड्स थे, लव के, सबके नीड्स होते रिलेशनशिप में, दैट क्वीन ऑफ कप्स वाज फुलफिलिंग फॉर यू. वो आपके लिए आपके पर्सन पूरा कर रहे थे. बट समहाउ आपने डिसीजन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का लिया. एज आई सेड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैन बी योर फैमिली, योर मदर, फादर, स्पाउस, एनीथिंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है विच इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू लव. वही मैं कह रही हूँ, वो प्यार से रिलेटेड जो भी आपने चॉइस बनाया है उसमें प्यार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आपने प्यार को नहीं चूज़ किया, आपने मटीरियलिस्टिक या कुछ मनी को चूज़ किया या जो भी आपको चाहिए था लाइफ में
वो चूज़ किया है आपने, अपने प्यार को नहीं चूज़ किया. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. आई एम रियली सॉरी इफ इट ऑफेंड्स एनीवन. Okay. I think this was a very heavy reading. Let me see the last thing, that is manifestation oracle. As I said, this can be your affirmation message or manifestation message for the day if you want. Okay, the message today for you is attend to the details. Last quarter moon in Virgo. So आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो सकता है कि कोई आप लोग वर्गो साइन को बिलोंग करते हो. नॉट नेसेसरी एट ऑल. कोई भी साइन के लोग ये रीडिंग देख सकते हैं. So let me just find out the oracle message for you. Okay, the message for you is I am guided and protected by the divine. Okay, so please close your eyes and repeat the message 3 times with me. I am guided and protected by the divine. I am guided and protected by the divine. I am guided and protected by the divine. Okay. So this message basically tells you, अगर आप कुछ manifest कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है. So manifestation doesn't work like magic if you know. मतलब आपने कुछ मांगा है यूनिवर्स से, वो तुरंत ही आपके पास आने नहीं वाला है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. सो अगर आप कुछ मांग रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एट द करंट मोमेंट, प्लीज़ सी टू इट दैट यू अटेंड टू द डिटेल्स. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. अटेंड टू द डिटेल्स मीन्स वो मैनिफेस्टेशन ट्रू करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. अगर आप एक नया जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जॉब चेंज करना है, आप एक नया जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक प्रमोशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो देन अटेंड टू द डिटेल्स. आप कैसे वो नया जॉब मिल सकता है. आप सबसे पहले अपने रेज्यूमे अपडेट करोगे, आप खुद को अपस्किल करने की कोशिश करोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जिस जॉब के लिए आप एम कर रहे हो, उसके रिक्वायरमेंट्स आप पूरे करने की कोशिश करोगे. सो अटेंड टू द डिटेल्स. You do your work and universe will then support you. Manifestation doesn't work like आपने कुछ मांग लिया है and आपको तुरंत ही मिल जाएगा without any work. It definitely requires your work, your contribution to it. So that is what the manifestation message is. Attend to the details. Okay. Thank you so much. That's all I have for you today.